ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਖਸੂਸ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮਖਸੂਸ ਜਨਾਬ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਖਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सारे स्पेस चाहिए। हाँ, सारे ਨੂੰ स्पेस चाहिए जी सर बोले। पहली बात तो यह है जी कि मैं तो आया था, मैंने अदालत ने मुझे 2 लाख रुपए श्योरिटी के ऊपर चाइना जाने की इजाज़त दी थी और कहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब फैसिलिटेट करें, तो वो अटॉर्नी जनरल साहब तो हमें मिले ही नहीं, और बल्कि उन्होंने कहा कि कोर्ट्स ऑर्डर को छोड़ें, अदालतों के ऑर्डरों के ऊपर ना जाया करें, आप आराम से एयरपोर्ट जाने की जहमत ना करें। तो उस पैगाम के बाद हमने कहा चीफ जस्टिस साहब को बता दें कि सर ये हालात हैं अदालतों के, तो आप मेहरबानी करें हमारी श्योरिटी डिस्चार्ज कर दें, वो हमें वापस कर दें। और उसके लिए एप्लीकेशन देनी थी, वो एप्लीकेशन दी। तो फिर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके साथ ज़रा बात हुई थी, वो आ गए थे, तो उनके साथ ज़रा गपशप थी कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और पाकिस्तान के अमूमी हालात के ऊपर बातचीत हुई है, जो ज़ाहिर है कि बड़ी फ़िक्रमंद हैं हम। अगर आप देखिए कि इस वक्त जो हालात हैं, माइनस इमरान खान और माइनस पीटीआई करने के ऊपर जो 2 साल से ज़ोर लगाया गया है, उसके नतीजे में पीटीआई भी माइनस नहीं हो रही, इमरान खान तो और तगड़े हो गए हैं। आज इमरान खान का कद बहुत बड़ा है, 2022 से देखें और आज देखें तो इमरान खान का कद बहुत बड़ा है। अब इस वक्त अगर इससे ज़्यादा कोरिजन अप्लाई की जाती है तो ख़तरा ये है कि हम जो पंजाब है वो शिद्दत पसंदों के हवाले कर देंगे अगर माइनस करेंगे पीटीआई, और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान नेशनलिस्ट अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो हैं उनके हवाले हो जाएगा। मुल्क नहीं चल सकते जिस तरह से आपने डी चौक में देखा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पुतले के ऊपर जो है वो गोली का निशान बना के कहा गया जी इनको ये जो है गोली मारनी है। आप कह रहे हैं कि जी ये इसके ऊपर इतनी बाउंड्री लगा दें सर के ऊपर। अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये हाल है मुल्क में, तो मुझे आप बताएं बाकी कोई आम शहरी जो है वो क्या सोचेगा, क्या समझेगा। ये जो रवैये हैं इसके ऊपर बहुत तशवीश है, और शिद्दत पसंदी में जो इजाफ़ा हुआ है उसके ऊपर बहुत तशवीश है, और पीटीआई को माइनस करने की एफ़र्ट्स की वजह से पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी जो है उसको एक नया सियासी क़ुव्वत मिल रही है। इस पे हर पाकिस्तानी को फ़िक्र होनी चाहिए, और मेरी नज़र में अब भी पाकिस्तान के पास एक ही हल है कि हम सारे मिल के बैठें, एक कौमी हुकूमत की तश्कील होनी चाहिए। कौमी हुकूमत में इमरान खान, आसिफ ज़रदारी और नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म का कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेट करें। जो नई आइनी जो इलेक्शन कमीशन है उसको एक तो तरतीब दे, असर नो तश्कील करे इलेक्शन कमीशन की। उसके बाद जो आइनी तरमीम चाहिए, ख़ुसूसन ये कि पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन ना हो, अपने सियासी मुखालफों के ख़िलाफ़ जाली मुकदमे ना हो, उसके लिए एक प्रोसिक्यूटर जनरल का ऑफिस बनाया जाए जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी के मातहत ना हो, और उसके बाद नए इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए जिसके नताइज जो हैं वो सारे कबूल करें। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई और हल नहीं है, कौमी हुकूमत ही वो वाहिद तरीका है, और एक कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए होगा जिसके नतीजे में सियासी जमातों के दरमियान ताल्लुकात कार को बेहतर कर होना ज़रूरी है, एक मुफाहमती अमल होना ज़रूरी है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ एक मुफाहमती अमल ज़रूरी है, इस्टेब्लिशमेंट का सियासी जमातों की तरफ एक मुफाहमती अमल होना ज़रूरी है। ये वो वाहिद तरीका है जिससे पाकिस्तान को हम स्टेबलाइज़ कर सकते हैं। IMF में आपको पता है कि अगस्त में हमारा पैसा रिलीज़ होना था, वो पैसा रिलीज़ नहीं हुआ, सितंबर में चला गया है। कौमी हुकूमत बनेगी, वो IMF के भी सारे जो शराइत हैं उसको साइन ऑफ कर लेगी, और पाकिस्तान को एक मईशत की स्टेबिलिटी जो है वो मिलेगी। अच्छा सर, फाजिल साहब ये बताइएगा कि आप PTI में एक सियासी पिलर के तौर पे एक स्ट्रॉन्ग जो है रहनुमा के तौर पे अपनी फ़रज़ अंजाम दे चुके हैं। ये बताइएगा कि नून लीग की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि एक जो है चेयरमैन साहब जो है गिरफ़्तार हो चुके हैं, और डिप्टी चेयरमैन जो अडियाला में इस वक्त कैद हैं, तो आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, गिरफ़्तारियों से क्या फ़र्क पड़ता है? गिरफ़्तारियों से इमरान खान को आज गिरफ़्तार हैं, साल हो गया है, इमरान खान की सियासत को क्या फ़र्क पड़ा? नून लीग में या पीपल्स पार्टी ने तो देखना ये है, वो इस वक्त वो पार्टियाँ ज़िंदा सियासी लाशें बन चुकी हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ सियासत कर रही थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग तो वो सियासी लाशें हैं जिनको उठा के इस्टेब्लिशमेंट कभी इधर फिर रही है, कभी उधर फिर रही है। इसका तो उन्हें टका फ़ायदा नहीं हो रहा। नून लीग की और पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत तबाह हो गई है इमरान खान को तबाह करने के चक्कर में।
पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करें तो भी इन सियासी जमातों को भी फ़ायदा है। पाकिस्तान का नॉर्मल होना इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान की आवाम के लिए। सर क्या वाकई फैज हमीद चला रहे थे पीटीआई को? नून लीग की तरफ से मौके पे फैज हमीद चला रहे थे पीटीआई को, तो क्या वाकई फैज हमीद चलाते रहे माजूम? सर नून लीग की तरफ से मौके था कि पीटीआई को जो चलाने वाले हैं वो फैज हमीद थे, क्या वाकई फैज हमीद पहले कह रहे थे पाशा साहब चला रहे थे, फिर ज़हीरुल इस्लाम साहब चला रहे थे, फिर फैज साहब चला रहे थे। पीटीआई तो चली जा रही है बल्कि दौड़ी जा रही है। पूरी मशीनरी काम कर रही है, पूरी मशीनरी काम कर रही है। एक आदमी अंदर है तो उसको आवाम का कोई काम नहीं हो रहा और उस पे जनाब पूरी मशीनरी लगी है काम कर। अच्छा, लीगल एक्सपेक्ट भी बताइए। फैसल वार्डा समेत दीगर लोग ये बात कर रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं जनरल फैज़ हमीद हों या फिर अभी सुप्रीटेंडेंट रियाला जेल, इसके बाद जिस तरह आपने बात की कि माइनस इमरान खान की तरफ बात, ये आखिरी स्टेज है और इसके बाद अगला मरहला जो होगा खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा। आप इसके ऊपर क्या राय देंगे? उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये जो अभी जज हैं ये क्या आज़ाद है बेचारे? मिलिट्री ट्रायल का क्या मतलब है कि मेजर कर्नल ट्रायल करेंगे? तो जो अब जज बैठा हुआ है बेचारा नासिर, ये कौन है? वैसे ही है ना सारे, क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा फवाद चौधरी साहब ये बताइएगा कि आपने कई मरतबा कहा है कि ग्रैंड अलाइंस में अगर मौलाना फजल रहमान नहीं होगा तो ये हुकूमत को टफ टाइम कोई नहीं देगा। कल मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मैं अपनी अलग तहरीक करूँगा, ग्रैंड अलाइंस का मैं हिस्सा नहीं बनने जा रहा। देखिए अपोजिशन पार्टीज़ को नुकसान हो रहा है अलग-अलग करने से। आपने देखा जमात इस्लामी ने धरना किया, उनको कितना नुकसान हुआ उस धरने का। मौलाना फजल रहमान को भी इस वक्त पीटीआई की ज़रूरत है। पीटीआई को मौलाना फजल रहमान की और पीर पगाड़ा साहब की और हाफिज़ नईम साहब की ज़रूरत है, क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप में उस तरह से आवाम को मोटिवेट करने वाले नहीं हैं लोग। पीटीआई की भी इत्तेहाद ज़रूरत है और बाकी पार्टीज़ की पीटीआई ज़रूरत है। अल्टीमेटली 24 को मैं ख्याल है एक मीटिंग और है, तो इंशाल्लाह अलाइंस के बगैर मेरा नहीं ख्याल के कोई चैलेंज। पीटीआई ने आपको जलसे में आने के लिए बनी है और अब ये नहीं कह रहे कि ये तमाम जमातें मिलकर जो है ना वो कर रही है। इत्तेहाद तो ज़रूरी है ना, इत्तेहाद के बगैर कैसे आगे? पीटीआई ने